जय बाबा जी। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप मेरे साथ हैं नीम करोरी धाम में। और नीम करोरी धाम में बरेली से आए हैं एक बाबा के ऐसे भक्त जिनका संकल्प आप सुनेंगे कितना सुंदर, क्योंकि जो हनुमान जी के लिए है, जो श्री राम जी के लिए जिसका जीवन समर्पित है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री राम है, जहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी मेरे हैं, वहीं पर मनोज मिश्रा भी है। जहाँ पर ये नहीं है, मेरे इष्ट नहीं, मेरे गुरु नहीं, मेरे भगवान नहीं, वहाँ पर मेरा भी कोई काम नहीं है। और आज भक्तों के बीच में देखिए नीलकमल पाठक जी हैं, जो बरेली से आए हैं। रामचरितमानस बाबा को समर्पित की है और हनुमान जी को समर्पित की है। सुने आप क्या कह रहे हैं नीलकमल जी, क्या है इनका संकल्प, क्यों ये नीम करोली धाम में आकर बाबा के रंग में रंगे। सुने आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा, बन रही है सीडी, हमारी भी आएगी इसमें। जय हो महाराज जी की, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसकी कृपा से भैया? बाबा जी की कृपा से सब काम हो। जी भैया, जी भैया, जय श्री राम, राधे। गोला गोला होना ड्यूटी लगी हुई है पाठक जी राम राम। राम राम भैया। पाठक जी आप बरेली से हैं जी। क्या संकल्प आपने लिया? क्योंकि मैंने बहुत चर्चाएं सुनी है कि एक पाठक जी हैं बरेली के, वो हनुमान जी की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, और जहाँ पे हनुमान जी का नाम आता है वहाँ पर आप समझिए कि मेरी भी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो सहयोग करें। क्यों करें? क्योंकि मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे दोस्त जो कुछ है मेरे जीवन में, वो सिर्फ मेरे हनुमान जी ही हैं और कोई नहीं है। और बड़ा अच्छा लगा आज आप नीम करोरी में आए, मुझे भी आनंद आया। पहली बार मिल रहे हैं हम आपसे। तो पाठक जी हम चाहते हैं कि कुछ लोग आपको देख भी रहे हैं, तो आप एक हमें संकेत दें कि किस तरह से आप स्थापना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अगर आपको कोई सहयोग देना चाहे तो क्या दे सकता है कि नहीं दे सकता है? सबसे पहले सभी भक्तों को और दर्शकों को जय श्री राम। मैं नीलकमल पाठक बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने एक संकल्प लिया है 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प। मतलब ये है कि पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हनुमान जी की 2 फुट की सिंदूरी हनुमान जी का विग्रह लगाने का मैंने संकल्प लिया है। अब तक इसी क्रम में मैं हनुमान जी की 34 विग्रहों की स्थापना निःशुल्क कर चुका हूं। और सहयोग की बात तो ये है भैया, मैं ये चाहता हूं कि हमारा सनातन धर्मी ज़रूरी नहीं है कि सहयोग 3 तरह से होता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। तो हमने आर्थिक सहयोग जो है ना के बराबर ही कर दिया है, क्योंकि आज के समय में हर तीसरा विवाद पैसे के चक्कर में है। तो मुझे लगता है जहाँ भक्ति है वहाँ पैसे का जो है कोई स्थान नहीं है। तो जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ वो अपने घर में बैठ के ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपका भाई और आपके बेटे का नीलकमल पाठक का संकल्प पूरा हो। क्योंकि जो काम बड़े से बड़ा करोड़ों रुपया नहीं कर पाते, बड़ा से बड़ा काम वो जो है आशीर्वाद रूपी जो है धन कर देता है। बाकी श्री मनोज मिश्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही, बड़े भाई के माध्यम से ही मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उन्हीं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 1% भी अंश मात्र से मुझे दुआएं दी, या अंश रूप में मैं उनकी वजह से यहाँ आ पाया। पाठक जी क्या हम आपका नंबर इस वीडियो में डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि नहीं डाल सकते हैं? हाँ, आप बड़े भाई हैं और आप डाल सकते हैं, कोई मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी मंदिर है, चाहे गांव में है चाहे शहर में है, पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में है, अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की स्थापना कराना चाहता है निःशुल्क, तो वह इस नंबर से मुझे संपर्क कर सकता है। चाहे उसके बच्चे के जन्मदिन हो, चाहे उसकी शादी की सालगिरह हो, उसी तिथि पर हम उसके अपनों के लिए हनुमान जी की स्थापना कराएंगे।
पाठक जी, नीम करोली धाम उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में आप पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ और इसका पूरा श्रेय श्री मनोज मिश्रा जी को ही जाता है, क्योंकि मुझे तो इस बारे में जानकारी थी नहीं। लेकिन ये मेरा एक सौभाग्य ही था। आज के समय में हमें लगता है जिस समय हम लोग बाबा के धाम में पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय बहुत से लोग अस्पतालों के लिए पैसे गिन रहे होंगे, या बहुत से लोग बहुत सुंदर धोखा देने के लिए सोच रहे होंगे कि कब ये जाएं, कब मैं इनका जो है नुकसान कर बैठूं। लेकिन एक ये भाग्य नहीं सौभाग्य है कि बाबा ने अपने चरणों की छोटी सी सेवा और अपने चरणों में रात रुकने का मुझे सौभाग्य दिया। अच्छा, तो कैसा लगा आपको महाराज जी? बहुत सुंदर लगा भैया, और मैं यही कहूँगा कि काफ़ी दिनों से सीधी आँख तो फड़क रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो फड़क रही थी। तो आज वो सीधी आँख अभी भी फड़क रही है, तो क्या पता बाबा ने क्या सौगात रखी हुई है। तो बरेली में आप क्या करते हैं? व्यवसाय कुछ है आपका? मेरा व्यवसाय ये है कि व्यवसाय तो नहीं कह सकते, मेरा जो ज़िंदगी है वो बाबा बजरंगबली के चरणों की सेवा ही करना है, अब जो हल्के हल्के बनती जा रही है। दूसरा, श्री मारुति कोचिंग क्लासेस है बरेली में, जो हनुमान जी के नाम से हम चलाते हैं। 4th से लेके 12वीं तक के बच्चों को CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में 2 बोर्ड्स होते हैं, उन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं भैया। माँ सरस्वती की कृपा है आप पे। और पूरी रात भर हमारी पहली ऐसी कोचिंग है पूरे भारत में ही कह सकता हूँ जो हम रात भर बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, इस धाम में आके कैसा लगा आपको? इस धाम में आके यही अनुभूति हुई कि जब भाई साहब, जब श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उठना चाहा, लेकिन मेरे कदम नहीं उठे। फिर दोबारा मैंने प्रयास किया तो फिर मुझे लगा कि किसी ने खींच लिया। जय हो। मैं वहीं भी जो है मेरे पैर वहीं जम गए और बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैंने यही कहा कि बस आप ही की कृपा है, बाकी कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले। बिल्कुल, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो आते रहेंगे इस धाम में? मैं जरूर आऊँगा, और मैं बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि ऑडी जैगुआर जैसी गाड़ियों में बाबा की स्थापना कराने के बाद मैं यहाँ से एक तरह से, लोग कहते हैं मन्नत बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ बाबा की स्थापना मैं हेलीकॉप्टर से कराऊँ संपूर्ण भारत के साथ साथ पूरे विश्व में। जय हो। मैं ये चाहूँगा अगली बार जब आऊँ तो बाबा की स्थापना करवाने इसी पावन धरा पर आऊँ और हेलीकॉप्टर से आऊँ। मैं बाबा से जय हो, जय हो पाठक जी, आनंद आ गया। एक तो आप ब्राह्मण हैं और अच्छी बात यह है कि आप संदेश भी अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों का ये काम ही है कि हम ज्ञान बांटें। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि आपने जो प्रतिज्ञा की है, जो व्रत लिया है, जो संकल्प लिया है, ये कोई छोटा नहीं है, ये तो उसी का बस का है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो। क्योंकि हम मुंह चला सकते हैं पर ऐसा कर नहीं सकते हैं, कर वही सकता है जिस पर कृपा हो भगवान श्री राम की। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, ये ना कहे पैसा नहीं है। आप अपने मन, करोड़ों रुपये मन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, नियत लगाएं, वो करोड़ों रुपयों से ज़्यादा काम कर देगी। उसका प्रमाण आपके सामने नीलकमल पाठक हैं, क्योंकि हमने तो मात्र सोचा था, हमें नहीं पता क्या व्यवस्था हुई और कैसे हुई। हम बजरंगबली के चरणों में माथा टेकने चले आए, और भाई आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है इस समय हम करा रहे होते किसी पीड़ा से, अस्पताल का बिल देना है या ब्याज देना है, लेकिन आज हम बाबा के चरणों में हम ब्याज वसूल रहे हैं बाबा के चरणों से, जो हमने अब तक की 34 स्थापनाएं की हैं। बाबा ने ये हमें उपहार दिया है कि आज मंगल का दिन है, और मान लीजिए बाबा ने अपने चरणों की सेवा दी है, और बाबा ही बाबा होगा, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। सभी भक्तों ने देखा है, हमारे भाई पाठक जी आए हैं, नीलकमल जी मथुरा से और बरेली से, सॉरी मथुरा कह के बरेली से आए हैं। और देखिए कितना अद्भुत संकल्प है इनका, और ये अद्भुत संकल्प तो वो ही ले सकता है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो, क्योंकि संकल्प लेना और संकल्प को निभाना हर एक व्यक्ति के बस की नहीं है। इसलिए आप सबने दर्शन भी किए हैं, और देखिए नीम करोली धाम में ही आप सब, अद्भुत है। और मैं तो कहूँगा कि इसी तरह से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने हनुमान जी के लिए, अपने शंकर जी के लिए। हमें अपने सनातन धर्म को बढ़ाना है, इस सनातन धर्म को बढ़ाने का हम सब व्रत लें। और मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोली महाराज की जय।